मक्के के खेत में लड़की अकेली काम कर रही थी। तभी पीछे से एक बदमाश ने उसे पकड़ लिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसे सताना शुरू कर दिया और तभी अचानक खेत की पगडंडी से एक बेवकूफ लड़का भागता हुआ आया। जब उसने देखा कि लड़की पर हमला हो रहा है, उसने बिना कुछ सोचे बदमाश को धक्का दे दिया, लेकिन बदमाश ने झट से एक पत्थर उठाया और उस बेवकूफ के सिर पर दे मारा। अगले ही पल खून की धार बह निकली और वो खून उसी यू पेंट पर गिरा जो वो हमेशा गले में पहना करता था। जैसे ही खून ने ताबीज को छुआ, हवा थम गई, खेत सन्नाटे में बदल गया। अचानक बेवकूफ की आंखें सुनहरी चमक उठी और उसके शरीर में भूमि देव का प्रकाश समा गया। तू मेरा वंशज है, धीरे धीरे उसके कानों में गूंज उठा। मेरी शक्ति तेरे साथ है, इस गांव की रक्षा अब तेरा धर्म है। बदमाश डरकर भागा। लड़की कांपती हुई उसे घर ले आई, लेकिन जब वह होश में आया तो अब वह पहले जैसा बेवकूफ नहीं था। वह शांत था, पर आंखों में कुछ गहरा छिपा था, एक देवत्व, एक जिम्मेदारी और एक गुप्त विरासत। तभी वही बदमाश फिर लौट आया। इस बार वह लड़की से कर्ज वसूलने आया था। पता चला कि लड़की उसके पिता के लिए सालों से मेहनत कर रही थी, उनके पुराने कर्ज को चुकाने के लिए। यह सुनकर बेवकूफ के भीतर कुछ टूट गया। वह उठा और बदमाश के सिर पर ईंट दे मारी। बदमाश गिर पड़ा और गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि अब वो लड़का पहले वाला बेवकूफ नहीं था। कर्ज चुकाने के लिए उसने कहा कि वो लाल कछुआ पकड़ेगा जो बहुत दाम में बिकता है, लेकिन लड़की ने कहा कई सालों से नदी में मछली तक नहीं आई, लाल कछुआ तो सपना है। बेवकूफ मुस्कुराया, मुझे अपने देवता पर भरोसा है। वह नदी किनारे गया, मंत्र पढ़े और खून की बलि दी। कुछ ही देर में पानी में हलचल हुई। लहरों के बीच से एक लाल कछुआ उभरा। वह उसे पकड़कर बाजार ले गया। ठीक उसी वक्त वहाँ से एक होटल की मालिकन गुजरी जो इस गाँव को रिसोर्ट बनाना चाहती थी। वह बोली, मैं यह जगह खरीदती हूँ, 10 लाख दूंगी, 80,000 कीमत, बाकी इनाम तेरे लिए। बेवकूफ को यकीन नहीं हुआ। वह लड़की के पास लौटा। पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। कर्ज चुका दिया जाएगा, गांव सुधर जाएगा, सब ठीक लगने लगा था। लेकिन उसी रात लड़की ने बताया, बदमाश अब भूमि देव के मंदिर को तोड़ने वाला है। बेवकूफ का दिल सिहर गया। वह दौड़ पड़ा मंदिर की ओर और वहाँ देखा कि बदमाश और गाँव का मुखिया मंदिर की दीवार गिराने वाले हैं। उसने रोका, कहा, ये मत करो, यह भूमि देव का स्थान है, इसे तोड़ा तो विपत्ति आएगी। पर मुखिया हंस पड़ा। विपत्ति? इतने सालों से इस मंदिर का दरवाजा कभी नहीं खुला। अगर तू सच में भूमि देव का वंशज है तो खोल के दिखा। लोग हंसने लगे। कोई बोला, अगर नहीं खोला तो घुटनों के बल 10 ईंटें उठाकर हमारा धन्यवाद करेगा। वह बोला, ठीक है। सबकी नजरें उस पर थीं। हवा भारी थी, मंदिर के पत्थर सर्द हो चुके थे। वह आगे बढ़ा, दरवाजे पर हाथ रखा। अंदर से अजीब सी गूंज उठी। मंदिर की दीवारों से धूल झड़ने लगी। सबने देखा, ताबीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लोगों की हंसी थम गई और तभी अचानक दरवाजा खुला और सबके होश उड़ गए।